Assalamu alaikum my dear students. Chapter number 2 logarithm exercise 2.2. Question number 1, check whether log base x of ब्रैकेट में 7 माइनस ब्रैकेट में आपको 7 माइनस एक्स गिवन है. ओके, इज डिफाइंड फॉर, आपको नीचे पार्ट्स गिवन है. ठीक है, इसको आप डिफाइन करें. इसके लिए आपको ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना, log बेस x ऑफ 7 माइनस एक्स, ये ठीक है, इन सारे पार्ट्स के लिए ये डिफाइंड है. ठीक है, इसको आपने चेक करना है क्या ये डिफाइंड है कि नहीं है. ठीक है, ये बताना है. टू डिटरमाइन वेदर log बेस x ऑफ ब्रैकेट में 7 माइनस x is defined for the given values of x, we need to check two conditions. हमें इसको चेक करने के लिए ये दो कंडीशंस को याद करना होगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. फर्स्ट कंडीशन ये होगा, the base x must be positive and not equal to 1. मतलब ये बात याद रखिए, जो बेस है ना x, ठीक है, बेस x ये पॉजिटिव होगा. ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1 के बराबर ना होगा. ठीक है, मतलब x ग्रेटर देन 0, मतलब ये x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और 1 के बराबर नहीं होगा. ठीक है, द आर्गुमेंट 7 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब 7 माइनस एक्स भी पॉजिटिव हो. ठीक है, और इससे जो आंसर आ जाए वो 0 से ग्रेटर हो. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. लेट्स एनालाइज ईच केस. अब इन सब केस को जो है ना हम चेक करते हैं क्या इनमें से कौन सा वाला डिफाइंड है और कौन सा वाला डिफाइंड है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, x इक्वल टू 0. अगर x इक्वल टू 0 हो तो फिर द बेस x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉजिटिव. मैंने अभी आपको बता दिया कि x मस्ट बी पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, मतलब ये है कि 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 तो न्यूट्रल होता है ना, तो इसी वजह से मतलब x ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1. ओके, अच्छा, तो इधर देखिए, द बेस x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉजिटिव. फर्स्ट जो कंडीशन था वो फेल हुआ. द आर्गुमेंट 7 माइनस 0 इक्वल टू 7 इज पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा, तो इधर देखिए, सिंस द बेस इज नॉट पॉजिटिव, मतलब log बेस 0 ऑफ 7 इज नॉट डिफाइंड. जब log 0 हो गया तो ये डिफाइंड नहीं है. ठीक है, सेकंड पार्ट में x इक्वल टू 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन उसको हम चेक करते हैं कि क्या इस पे पूरा उतरता है कि नहीं. द बेस x इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव बट इक्वल टू 1. देखो, द बेस x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम बताया गया है, मैंने आपको बता दिया कि नॉट इक्वल टू 1 के बराबर ना हो, तो यहाँ पर तो बेस 1 के बराबर हो गया. तो log बेस यहाँ पर x इक्वल टू 1 है ना, तो इसी वजह से तो ये कंडीशन भी मुझे नॉट डिफाइंड लगता है. देखिए, आप चेक करते हैं, इज पॉजिटिव बट इक्वल टू 1. ओके, द आर्गुमेंट 7 माइनस 1 इक्वल टू 6 इज पॉजिटिव. ओके, मतलब ये 0 से ज्यादा है, ये तो पूरा उतरता है, लेकिन ये फर्स्ट वाला कंडीशन जो है ना ये फेल हो गया. जब ये फेल हुआ, ये मतलब वेरीफाइड नहीं हुआ, तो सिंस द बेस कैन नॉट बी 1, log बेस 1 ऑफ 6 इज नॉट डिफाइंड. अब थर्ड पार्ट x इक्वल टू 6 है, तो द बेस x इक्वल टू 6 इज पॉजिटिव एंड नॉट डिफाइंड, नॉट इक्वल टू 1. ओके, नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है, तो ये तो 6 है ना, तो इसी वजह से ये पॉजिटिव है. तो ये अब डिफाइंड हो रहा है. देखिए, द आर्गुमेंट 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 इज पॉजिटिव, तो ये तो 0 से ज्यादा है ना. ठीक है, इसी वजह से ये पॉजिटिव है. both conditions are satisfied, so log base 6 of 1 is defined. अब लास्ट पार्ट, फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, मतलब ये x यहाँ पर जो नंबर है ना, ठीक है, ये 7 भी ले सकते हो या 7 से ज्यादा भी ले सकते हो. ठीक है, अच्छा, तो इधर देखिए, तो फॉर पार्ट में x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7, फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया गया था कि ये पॉजिटिव हो और इक्वल 1 के इक्वल ना हो. तो आप देखिए, फॉर एनी x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 द बेस x विल बी पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1.
देखिए पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है, अज्यूमिंग x नॉट इक्वल टू 1। ओके, तो सेकंड पार्ट में देखिए सेकंड कंडीशन, उसमें हम चेक करते हैं द आर्गुमेंट 7 माइनस एक्स, जब 7 माइनस एक्स है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तो विल बी नॉन पॉजिटिव। मतलब ये है कि अगर हम तो यहाँ पर 7 रखते तो 7 माइनस 7 हो गया, तो इसे क्या हो इसे वैल्यू क्या आती है, इसे वैल्यू आती है 0, ठीक है, और 0 विल बी नॉन पॉजिटिव। सिंस द आर्गुमेंट 7 माइनस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर तो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो बट विल बी नॉन पॉजिटिव, यहाँ पर नॉन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 log x 7 log base x of 7 minus x is not defined for x greater than and equal to 7। समरी, फर्स्ट पार्ट में x 0 था तो नॉट डिफाइंड है, सेकंड पार्ट में x 1 था, ये नॉट डिफाइंड है, थर्ड पार्ट में x 6 है तो डिफाइंड है, फोर्थ पार्ट में x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7 है तो नॉट डिफाइंड है। ओके, अब मैं आसान अल्फाज में आपको समझा दूं। देखिए यहाँ पर क्या है, x 0 तो इसमें x की वैल्यू रखते हैं, तो 7 माइनस 0 तो इसे 7 आता है, तो नीचे क्या है 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 1 रख देते हैं, 7 माइनस 1 इसे क्या आ रहा है 6, और इधर क्या आ रहा है 1। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 ना हो या 0 ना हो, बस सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर आ जाए, और 0 ना हो 1 ना हो तो फिर प्रूफ हो जाता है कि ये डिफाइंड है या डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए तो 1 है तो इसे ये नहीं होता, तो ना डिफाइंड है। अब 6 है तो 6 ऊपर 7 माइनस 6 इसे क्या है, इसे 1 आ रहा है, तो ये डिफाइंड है। तो अब ये 7 है तो 7 माइनस 7 से 0 आ रहा है, तो इस यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो 7 है, तो लेकिन फिर भी ये ना डिफाइंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड वाइस वर्सा। नीचे आपको क्वेश्चंस गिवन है 1 to 10 तक, इसको आपने कन्वर्ट करना है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, या अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको गिवन है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाए, इधर देखें फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको लॉग बेसिक्स ऑफ 216 इक्वल टू 3, यहाँ पर लॉग में ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। जब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये 6 अपनी जगह पे आएगा, ये 3 जो है ना, ये 3 ये इधर 216 की जगह पे आ जाएगा और 216 3 की जगह पे आ जाएगा, तो मतलब इस तरह, ठीक है, और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अच्छा, अब सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7 पावर 4 इक्वल टू 2, ये है, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर लॉग नहीं है, जहाँ पर लॉग हो तो बस समझो कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, जहाँ पर लॉग ना हो तो समझो कि बस ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। आपने ये पॉइंट याद रखनी होगी। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में ये 7 बेस हो गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, और इधर 4 आ गया। तो इस तरह आप सारे पार्ट्स खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर आपके लिए आसान कर दूँ, मैं कर लूँ। अब इधर देखिए ये यहाँ पर लॉग आपको गिवन है, जब लॉग गिवन है तो बस आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। लॉग को कैंसिल करो और ये दोनों ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, x की जगह पे, और x उधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अब फोर्थ पार्ट को देखिए, b पावर -3 4 इक्वल टू 1/27। तो अभी लॉग लिखे, यहाँ पर लॉग गिवन नहीं है, ठीक है। b अपनी जगह पे b बेस हो गया 1/27 इक्वल टू -3/4। तो इस तरह यहाँ पर लॉग नहीं है तो लॉग लिखे और ये दोनों चेंज कर ले, यहाँ पर लॉग है तो लॉग कैंसिल कर लें, ठीक है। ये मैं करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये मैं करवा रहा हूँ। अब पार्ट 6 में आपको लॉग
बेस 10 है तो 10 पावर 12 है, यहाँ पर y है। तो log गिवन है तो log को कैंसिल कर ली, तो 10 अपनी जगह पे और y इधर आ गया और 10 ये उधर चला गया, ये इस तरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये यहाँ पर log नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पर log गिवन है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है, log x 3 = 1। यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह, log को कैंसिल कर ले, x अपनी जगह पे और ये 3 उधर चला जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा तो इधर 3। ठीक है, और यहाँ पर तो क्या है, x वैल्यू क्या है 3, ये मालूम हो गया, ये आपका रिजल्ट है। अब सेकंड पार्ट, log x + 1, यहाँ पर log बेस x + 1 ऑफ 9 = 2। log को कैंसिल कर ले, log कैंसिल कर ले, 2 इधर आ जाएगा और 9 इधर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद आपने क्या करना होगा, तो x + 1 अपनी जगह पे इस पावर 2 और यहाँ पर हम 3 पावर 2 भी लिख सकते हैं, मतलब 3 × 3। तो ऊपर पावर के साथ कैंसिल हो गया, तो x + 1 = 3, तो 1 उधर चला जाए तो 3 - 1। ठीक है, तो ऐसे क्या आता है 2, तो x की वैल्यू 2 हो गया। तो मतलब आपने यहाँ पर ये कुछ इस तरह कंडीशन यहाँ पर आपने इस तरह लिखना होगा ना। ठीक है, बहुत साइड्स, ताकि आपका बस खुद सोचना होगा कि आया मैं यहाँ पर क्या करूँ कि ये बेस के साथ कैंसिल हो जाए या पावर के साथ कैंसिल हो जाए। आपने यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन में इस तरह बस सोचना होगा। ठीक है, इसे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से काम लेना होगा। ठीक है, अब इधर देखें क्वेश्चन नंबर 3, log 381 = 1, सॉरी x है x। अच्छा, तो ये 3 इधर आ गया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं लिखता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद 3 पावर x, यहाँ पर 81। अब इधर देखिए इस 81 का एक फैक्टर्स में लिखता हूँ, तो ऐसे आता है 3 × 3 × 3 × 3, ये आ रहा है। तो अब 3 पावर क्या हो गया, कितना है, 1 2 3 4 4। अब बेस के साथ कैंसिल, तो क्या हो जाता है, x = 4। x की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या है, log बेस 2 log बेस 2 log बेस 2 एक मिनट, log बेस 2 ऑफ 64 = x + 1। चेंज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो 64। तो अब ये अपनी जगह पे आ गया। तो यहाँ पर इस 64 को हम इस तरह क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 32 आता है और फिर 16 और फिर इससे 8 और इससे 4 2 2 1 2 3 4 5 6। तो मतलब 2 पावर 6 आ रहा है, 2 पावर 6। ये 2 के साथ कैंसिल, x + 1 = 6। क्या हो गया, 6 - 1 और इसे 5 आता है, तो इसका आंसर 5 है। तो नेक्स्ट क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन भी इस तरह है। और हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये 6 नंबर क्वेश्चन है और ये 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब इधर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है, एक मिनट मैं लिखता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके। पहले सबसे पहले आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, 2 पावर 3 x² - 1, ये हो गया। अब 2 पावर 3 है ना, 2 पावर 3 से क्या आ रहा है, 2 पावर 3 से 8 आ रहा है। तो अब ये -1 उधर चला जाए तो मतलब +1 इस साइड पर भी और उस साइड पर भी। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया तो इधर x² ये कैंसिल हो गया। तो x² इसे 3² आता है, स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आया, 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन द इक्वेशन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर, ठीक है, आपको जो x जहाँ पर गिवन है ना, तो x की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, 3 की तरह। आप खुद ट्राई करें, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताएं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो भी बनाए। ओके।